जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर। तो आज का जो वीडियो जो है बहुत बेहद खास होने वाला है। और ये सिमुलतला का जो एग्ज़ाम जो होने वाला है 20 अक्टूबर का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, तो उसमें ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर उलट कर देखोगे तो कभी कभी आपका प्रमुख रचना एवं रचनाकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, एक तरफ रचना दे देगा, दूसरा तरफ रचनाकार दे देगा और कहेगा कि बताइए ये किसने लिखा, लेखक का नाम, राइटर का नाम, ये सब पूछ देता है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ। एक तो आपका जो हिंदी का जो सरकारी किताब है तो उससे तो पूछता ही है राइटर का नाम, उससे राइटर का नाम तो पूछता ही है। इसके अलावा कुछ आउटी भी पूछता है, कुछ बाहर से भी पूछता है। तो जो बाहर से जो पूछता है प्रमुख रचना एवं रचनाकार, तो मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ध्यान से रट लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन बचा है नहीं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही रट लीजिएगा। अब बाकी बच गया जो ये बिहार टेक्स्ट बुक में जो आपका कहानी कविता जो भी रहे जो पढ़ना है, तो उसका जो राइटर का नाम है तो मैं कल एक वीडियो लेकर आऊँगा तो वो सारा मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश का तो सभी प्रैक्टिस सेट करवा ही चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक बाय टॉपिक जैसे प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन में करवा चुका हूँ, तो प्रीपोजिशन आप जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी का भी बहुत सारा टॉपिक्स जो है व्याकरण का वो मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग प्रमुख रचना एवं रचनाकार पर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसे। अरे तो रहने दीजिए, इतना काफ़ी है। देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पृथ्वीराज रासो, तब पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? चंद बरदाई। मैं आपको ये बता दूं कि आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि उत्तर भारत का पहला हिंदी कवि कौन था, तो वो चंद बरदाई ही था। ठीक है, चंद बरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के दोस्त भी थे। ठीक है, और ये पृथ्वीराज रासो में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन है, तो चंद बरदाई है। इसे आपको ध्यान में रखना है। वही अगर हम आगे अगर बात करें तो आगे आपको ध्यान में दिख रहा होगा, कह रहा है बीजक, रमैनी, सबद, साखी। ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है ये कबीर दास का लिखा हुआ है। और ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपने देखा भी होगा। बीजक बहुत बार पूछा है, एक बीजक, एक सबद, एक रमैनी। लेकिन इन तीनों में से बीजक बहुत बार पूछा गया है। ऐसे आप चारों याद कर लीजिएगा, बीजक, रमैनी, सबद और साखी किसने लिखा? तो कबीर दास ने लिखा है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, सूर सागर, सूर सारावली। ठीक है, और साहित्य लहरी, थोड़ा सा नाम उल्टा यहाँ पर हो गया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर सूर सागर, सूर सारावली है वो साहित्य लहरी की के रचनाकार कौन है? तो सूरदास इसके रचनाकार हैं। तो ये भी आप ख्याल रखिएगा, इसके रचनाकार कौन है? तो सूरदास। नेक्स्ट आगे है प्रेम वाटिका और दान लीला के राइटर कौन है? तो ये रस खान हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? रस खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका है कवितावली, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विनय पत्रिका भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। दोहावली, कृष्ण गीतावली। तो ये देखिए जब वली वली जो करके है ना, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ऐसा जब भी रहेगा तो आप क्या समझिएगा? तुलसीदास। किनका है? तो ये तुलसीदास का है। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है? उर्वशी, प्रेम पथिक, कमायनी, आंसू लहर। तो ये किनका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, इससे भी सारा क्वेश्चन पूछा गया। उर्वशी भी पूछा गया है, प्रेम पथिक भी है, कमायनी है, आंसू है, लहर। ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, किसी ना किसी, कोई ज़रूरी नहीं कि सिमुलतला में ही पूछा है। जैसे BHU हो गया, BHU में भी पूछ चुका है। ऐसा क्वेश्चन सिमुलतला में भी आ चुका है। तो ये पूरा रट लीजिएगा आप। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ें तो अनामिका और परिमल, तो इन दोनों को लिखने वाले कौन है? राइटर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और आगे देखिए बहुत ही फेमस है यामा। यामा कौन लिखे हैं? तो महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है यामा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करा, कैदी और कोकिला और एक पुष्प की अभिलाषा।
तो किन का लिखा हुआ है? तो ये माखन लाल चतुर्वेदी का लिखा हुआ है। देखिए इस इधर लिखा हुआ है माखन लाल चतुर्वेदी का लिखा हुआ है। कौन कौन सारा लिखा हुआ है? कैदी और कोकिला और एक पुष्प की अभिलाषा। तो ये माखन लाल चतुर्वेदी इनके राइटर हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे आइए। बीरों का कैसा हो बसंत, सॉरी, बीरों का कैसा हो बसंत, इतना दूर तक है, बसंत भी है इसमें। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये किन का लिखा हुआ है? तो 10 नंबर का देख लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप रट लीजिएगा। बीरों का कैसा हो बसंत और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मधुबाला, ये तो पूछा ही गया। मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे। तो ये किन का लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को काफ़ी आप ख्याल रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मधुबाला और मधुशाला। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी लिखा हुआ है और उर्वशी। तो इन सभी का राइटर कौन है? तो इन सभी के राइटर जो है, देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इन्हें इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वरम। ठीक है, वरम लिखा हुआ है। अंधा युग, कनुप्रिया और सात गीत वरम के कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है, इसे ध्यान में रखेगा और अंधा युग क्वेश्चन पूछा गया है, अंधा युग। नेक्स्ट आइए, चंद्रकांता भी पूछा गया है। चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, ये किन का लिखा हुआ है? देवकी नंदन खत्री का लिखा हुआ है। किन का लिखा हुआ है? देवकी नंदन खत्री। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आगे कह रहा है प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमासरम लिखा हुआ है। प्रेमासरम, उसके बाद रंगभूमि है, उसके बाद निर्मला है, फिर है प्रतिज्ञा। तो ये सारा जो लिखा हुआ है ये प्रेमचंद का लिखा हुआ है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा, अगर और भी अगर आपको रचनाकार से पूछ रहा है तो इसमें से ज़रूर आपका कोई ना कोई रह सकता है। तो इसे याद कर लीजिएगा। देखिए इधर भी है, ठीक है, इधर भी है, अभी इतना छूटा छूटा हुआ था। इधर भी है, निर्मला हो गया, प्रतिज्ञा, गमन हो गया, कर्म भूमि हो गया, गोदान हो गया, मंगलसूत्र हो गया। तो ये सारा जो लिखा हुआ है ना, ये प्रेमचंद का लिखा हुआ है। किन का लिखा हुआ है? तो ये प्रेमचंद का लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे आइए, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। तो ये किन का लिखा हुआ? धर्मवीर भारती का। किन का लिखा हुआ है? धर्मवीर भारती। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट आइए, देवदास तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। श्रीकांत हो गया, चरित्रहीन भी पूछा गया है। पद के दावेदार, तो ये शरत चंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? शरत चंद्र। ठीक है, तो देवदास पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। एक चरित्रहीन पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। आगे देखिए, लास्ट है आपका, कारा पंच परमेश्वर पूछा गया क्वेश्चन है। ईदगाह भी पूछा गया क्वेश्चन है। पूस की रात भी ये भी पूछा गया है। शतरंज का खिलाड़ी भी पूछा गया है और कफन भी पूछा गया है। ये सब आपका वीवीआई अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है, रचना और रचनाकार से, तो ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो इन सभी के जो राइटर हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद इसके राइटर हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया है। तो इसमें जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया है ना, इसमें मेन मेन क्वेश्चन को कंप्लीट मैंने करवाया है। तो इसे ज़रूर आप इसको रट लीजिएगा, यानी रिमेंबर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से जाने से पहले इन सभी को रट लेना है। और नहीं तो आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगाया होगा तो ज़रूर यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन मिल ही गया होगा। ठीक है, तो जिन्होंने लगाया होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक ख़त्म हो गया है। बाकी और भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि और कुछ ऐसा कुछ है तो आगे वीडियो पर मैं लाऊंगा। ठीक है, बाकी अगर हमारे चैनल पर अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बगल में बेल आइकन का निशान है तो उसे भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, और 3 दिन के बाद आपका सिमुलतला का एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल एग्ज़ाम अच्छे ढंग से दीजिएगा। और जिन्होंने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है तो वो अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए
और देख लीजिए कि सेंटर कहाँ पर गया है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ अगर कुछ छूटा हुआ तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। ये जो मैंने रचनाकार जो करवाया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पूछा गया क्वेश्चन, अगर यहाँ से अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आया तो समझ लीजिए इस वीडियो जो मैंने आपको बताया है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ से आपका ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा अगर इस सेक्शन से पूछेगा तब। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।